हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन जबरदस्त चल रहा होगा। ये क्वेश्चन है जो गेट 2013 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन पाइप आर 5 बार एंड 500 केल्विन। 5 बार है, 500 केल्विन एंड 50 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक हीट of air at a constant pressure and constant volume are 1.005 kilojoule per kg per Kelvin and Cp वैल्यू गिवन है, Cv वैल्यू गिवन है। नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको नेग्लेक्ट कर देना है। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स आर गिवन, तो क्या क्या गिवन है पहले मैं लिख देता हूं यहां पे। राइट, यहां पे मैं लिख देता हूं कि द प्रेशर एंड टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज 5 बार। राइट, तो P1 आपका लाइक इनिशियल स्टेट लिख देता हूं। तो P1 आपका गिवन है 5 बार, T1 गिवन है 500 केल्विन एंड V1 गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cp एंड Cv वैल्यू गिवन है। राइट, सो Cp वैल्यू आपको गिवन है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड Cv वैल्यू आपका गिवन है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है। नेग्लेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी, इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब पी नॉट का वैल्यू गिवन है 1 बार और टी नॉट का वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। देखते हैं निकालना क्या है यार। द अवेलेबल एनर्जी आपको निकालना है। अवेलेबल मतलब कोई वन स्टेट पे सिस्टम गिवन है, अब उसकी अवेलेबल एनर्जी आपको निकालना है। राइट, अवेलेबल एनर्जी निकालना है आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सिस्टम गिवन है बेसिकली, राइट, जो सिस्टम गिवन है वो मतलब ओपन सिस्टम की बात कर रहा है या क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो एक तो वेलोसिटी दे रखी है, मतलब फ्लो हो रहा होगा। पहली चीज देखो कहां से हिंट मिलता है अपन को। राइट, तो एक चीज है इसमें फ्लोइंग इन अ पाइप लिख रखा है, एयर फ्लोइंग इन अ पाइप, मतलब ये ओपन सिस्टम वाला फॉर्मूला लगेगा आपको। अगर याद होगा, राइट, अगर आपको याद होगा कि ओपन सिस्टम में जो हम लोगों ने अवेलेबिलिटी की बात की थी, राइट, अवेलेबिलिटी की बात की थी, तो अगर मैं लिखूं अवेलेबिलिटी इन ओपन सिस्टम, तो इसको मैं लिखता हूं A1। राइट, A1 मतलब जो वन स्टेट गिवन है उस पे कितना अवेलेबिलिटी है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? H1 माइनस H2, राइट, माइनस T नॉट S1 माइनस S2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए था कि ये फॉर्मूला उस कंडीशन में था जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्टेड हो। बट यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को नहीं कर सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू गिवन है। तो अब इसमें क्या होगा, ये एनर्जी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ में जो आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है वो भी आपको मिलेगी। मतलब ये वाला जो टर्म है ऐड हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2000, तो V2 स्क्वायर बाई 2000। अब 2000 इसलिए किया कि ये सारी वैल्यूज मैं किलो जूल पर केजी में लिखने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले से 1000 डिवाइड कर रखा है। अगर कोई 2 नहीं लिख रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। चलिए आइडियल गैस के लिए ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है CpdT Cp T1 माइनस T नॉट। 2 क्या है? 2 क्या है आप समझ रहे हैं ना? 2 फाइनल स्टेट जो है, अगर आपको मैक्सिमम वर्क निकालना है तो जो फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एटमॉस्फेरिक स्टेट होनी चाहिए, इसलिए 2 को हम लोग नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस T नॉट इंटू S1, यार S1 माइनस S नॉट हो जाएगा। राइट, S1 माइनस S नॉट, V2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि V2 तो एटमॉस्फेयर है, तो स्टिल एटमॉस्फेयर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो प्लस v, और वैसे भी गिवन भी नहीं है, जो चीज ना गिवन हो सीधे मारो गोली। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें S1 माइनस एस नॉट नहीं पता है, तो चलो निकाल लेते हैं। S1 माइनस, अब आइडियल गैस है भाई, आइडियल गैस के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, CP ln T2 बाई T1, मतलब T1 बाई T नॉट माइनस R ln P1 बाई P नॉट। ठीक है, P1 बाई P नॉट। अच्छा, एक चीज देखिए, पर केजी ऑफ द एयर स्ट्रीम निकालना, तो m डॉट का कोई चक्कर नहीं है। P1 5 बार गिवन है, T1 500 कैल्विन गिवन है, राइट, तो और P नॉट 1 बार गिवन है और 300 दिया है, तो ये आ जाएगा CP कितना है, 1.005। हाँ, तो इसको लिखेंगे 1.005 ln 500 बाई 300 माइनस 500 बाई 300 माइनस R कितना है, CP माइनस CV, तो 0.287 आ जाएगा, राइट, तो आ जाएगा 0.287 ln P1 कितना है, P1 कितना है 5 बार बाई 1 बार, राइट, P1 है 5 बार बाई 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट कुछ भी होने दो, कैंसिल आउट ही हो जानी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 500 बाई 300 ln ऑफ आंसर इंटू 1.005, तो ये वैल्यू आ गया 0.51338 माइनस ln 5 2.287, तो आ गया 0.4619, 0.5138, तो ये आ गया 0.05147। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट कर लो, CP का वैल्यू है 1.005, T1 का वैल्यू आपका है 500 माइनस 300 प्लस T नॉट कितना है, T नॉट का वैल्यू है आपका 300 इंटू 0.05147 प्लस 50 का स्क्वायर बाई 2000। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 15.44 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 15.44, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 15.44 प्लस 50 स्क्वायर बाई 2000 1.25। तो 217.69 किलो जूल पर केजी, ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 217 के आसपास का कोई ऑप्शन है, 217 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी, तो 5, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 500 माइनस 300 इंटू 1.005 और ये हो गया 300 T नॉट इंटू S1 माइनस S2 कितना आया था 0.05147, तो 15.44 आ गया, और 50 दिया हुआ है ना, ये वैल्यू 50 दी हुई है ना, 50 मीटर पर सेकेंड, यस
तो ठीक है, फिफ्टी का स्क्वायर बाई 2000 तो 1.25 के आसपास आ रहा है। तो इसको ऐड कर लेते हैं प्लस, तो 217 ही आएगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी ये माइनस देखो, प्लस कैसे कर दिया जी। ठीक है, तो थोड़ा देखा करो, तुम लोग भी गलतियाँ करते रहते हो हैं, फैकल्टी कभी कभी गलतियाँ करता है, तुम भी कर दिया करो, मतलब तुम बता दिया करो एटलीस्ट। माइनस का बाकी सब सही है। तो 201 माइनस 15.44 प्लस 1.25, यस ये अब 186 आ जाए। वही मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है। 186.81 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी के। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में शायद दिया हो 187, तो इसको 187 कर लेंगे किलो जूल पर केजी। तो ये बेसिकली हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 187 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।